सोचिए, 90 का दशक, बॉलीवुड अपने पूरे शबाब पर था और उस दौर में एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसे हिट मशीन कहा जाता था। एक ऐसी अदाकारा जिसकी जोड़ी हर सुपरस्टार के साथ जादू कर देती थी, बस एक को छोड़कर। तो कौन था वो एक्टर? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। उनका किसी फिल्म में होना ही सफलता की गारंटी माना जाता था, मतलब फिल्म सुपरहिट होनी ही है। पर एक सुपरस्टार ऐसा भी था जिसके साथ उनकी केमिस्ट्री, उनका जादू पर्दे पर कभी नहीं चला। ये कहानी बॉलीवुड की उसी सबसे हैरान करने वाली पहेली की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। 80 और 90 के दशक में वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक फिनोमिनन थी जो बॉक्स ऑफिस पर राज करती थी। हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद और उनकी मौजूदगी ही किसी भी फिल्म को बड़ा बना देती थी। और उन्हें हिट मशीन का टैग ऐसे ही नहीं मिला था। एक के बाद एक लाइन से सफल फिल्में देना ये उनकी आदत सी बन गई थी। उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी मुस्कान, हर चीज के लोग दीवाने थे। अब जरा इन फिल्मों पर नजर डालिए। तेजाब, राम लखन, खलनायक, ये सिर्फ हिट फिल्में नहीं थी, ये तो आइकॉनिक बन गई। इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि माधुरी को एक फिल्म हिट कराने के लिए असल में किसी हीरो की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कहानी सिर्फ सोलो हिट्स की नहीं है। असली कमाल तो तब होता था जब वो किसी बड़े स्टार के साथ पर्दे पर आती थी, फिर तो बॉक्स ऑफिस पर मानो आग लग जाती थी। चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान, अनिल कपूर हो या संजय दत्त, आप नाम लीजिए, जोड़ी हिट थी। ये जोड़ियां सफलता का फॉर्मूला बन चुकी थीं। ऐसा लगता था मानो माधुरी का स्टारडम हर किसी के लिए लकी था, सिवाय एक के। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमय मोड़ आता है। एक सुपरस्टार जोड़ी ऐसी भी थी जो बार बार पर्दे पर आई, लेकिन दर्शकों का दिल जीतने में हर बार नाकाम रही। तो आखिर कौन था वो लेजेंडरी एक्टर जो माधुरी के लिए ऑन स्क्रीन क्रिप्टोनाइट साबित हुआ? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो एक्टर अपने जमाने का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो माना जाता था। और वो नाम है ऋषि कपूर। जी हाँ, आपने सही सुना, लेजेंडरी रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, लेकिन आंकड़े यही कहानी बताते हैं। इन दोनों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 3 फिल्मों में एक साथ काम किया। 1993 में आई साहिबान, फिर 95 में याराना और 96 में प्रेम ग्रंथ। मतलब ये कोई एक बार का इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक पैटर्न बन गया था। और नतीजा, 3 फिल्में, और तीनों की तीनों बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रहीं। ना फिल्में चली, ना गानों ने वो जादू किया। सोचकर देखिए, बॉलीवुड की सबसे सफल हीरोइन की सबसे असफल जोड़ी। अब ये कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से आगे बढ़कर एक मानवीय मोड़ लेती है, क्योंकि जनता और मीडिया ने इस जोड़ी को लेकर जो राय बनाई थी, उसका असर इन दोनों सितारों पर भी पड़ा। फैंस और मीडिया ने इस जोड़ी को एक नाम दे दिया था, मनहूस जोड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस दौर में ये टैग उनके साथ जुड़ गया था। अब ये मनहूस जोड़ी या जिंक्स्ड पेयर का मतलब है एक ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ी जिनके बारे में ये माना जाने लगता है कि वो किसी भी फिल्म के लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं, चाहे दोनों कलाकार अपने अपने दम पर कितने ही बड़े स्टार्स क्यों ना हो। और ये बात ऋषि कपूर को भी महसूस हुई। खबरों के मुताबिक उन्होंने एक बार ट्वीट करके माधुरी दीक्षित से इस बात के लिए माफी भी मांगी थी कि वो उनके साथ एक भी सफल फिल्म नहीं दे पाए। एक सुपरस्टार का दूसरे से इस तरह माफी मांगना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस एक असफल जोड़ी की कहानी से परे ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये 2 असाधारण कलाकार थे। उनकी विरासत इस एक ऑन स्क्रीन असफलता से कई ज्यादा बड़ी है। साथ में कुछ असफल फिल्मों ने उनके करियर को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं किया। दोनों ने भारतीय सिनेमा में दिग्गज का दर्जा हासिल किया। उनकी अपनी अपनी फिल्में आज भी सराही जाती हैं और उन्हें हर पीढ़ी के फैन से बेशुमार प्यार मिला है। तो उनकी विरासत इस एक अनलकी जोड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अंत में ये कहानी एक बड़े सवाल पर आके खत्म होती है। क्या फिल्मी पर्दे पर सफलता के लिए व्यक्तिगत स्टार पावर से ज्यादा ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मायने रखती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। वैसे आपको माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। धन्यवाद।